मैं कम इन सर? यस यस प्लीज। मयंक आपका नाम है? मयंक आप चाहें तो मास्क हटा सकते हैं क्योंकि हम लोग सब वैक्सीनेटेड हैं। तो मयंक सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और अपने बारे में कम से कम इतना बताइए कि हम उसके बेस पर आपसे बात कर सकें। सर मेरा नाम मयंक दुबे है। मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के टायंग ग्राम का निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा वहीं पे एक सरकारी स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद सर मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में एनआईटी रायपुर से किया। उसके बाद सर मैं लगातार यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। यह मेरा चौथा अटेम्प्ट है, पहला इंटरव्यू है। और यूपीएससी में आपका विषय क्या है? जी सर, मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य। ऐसा क्यों? आप तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, तो फिर वही विषय क्यों नहीं ले लिया आपने? यस सर। सर मैं शुरू से मेरी शिक्षा और मेरी मातृभाषा दोनों हिंदी रही है। इस वजह से सर मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ा असमर्थ रहूंगा इंग्लिश में, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के 2 पेपर हैं, एक टेक्निकल है प्योरली और सेकंड टेक्निकल होने के साथ थोड़ा थ्योरेटिकल है। तो वहाँ मुझे लगा कि मैं थोड़ा वहाँ कमतर हो सकता हूँ, इसलिए मैंने दूसरा विषय सेलेक्ट। ठीक। मयंक का मतलब क्या होता है? जी सर, इसका अर्थ है चंद्रमा सर। चंद्रमा जी। तो चंद्रमा के कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो आपके भीतर हैं? सर ऐसे तो चंद्रमा से कंपेयर करना मुश्किल होगा खुद को, लेकिन सर जैसा मैं समझ पा रहा हूँ अपने आप में बदलाव करने की क्षमता मेरे में विशिष्ट है। चंद्रमा कैसे बदलाव करता है? मतलब अच्छा वो यस सर, छोटा बड़ा होना। यस सर। ठीक है। और वो एक समान नहीं रहता, अपने एक तो अपना लगातार चलायमान है और उसके बाद सर अपने में बदलाव करता है। दूसरी बात सर, शायद मुझे लगता है कि मैं चंद्रमा की तरह ही पंक्चुअल हूँ जैसे। बहुत बढ़िया है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और चंद्रमा की साहित्य में बहुत भूमिका है। यस सर। लगभग हर नायक ने नायिका को चंद्रमा ही बताया है कि उसका मुख चंद्रमा जैसा है। चलिए थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इस बजट में पर्वतमाला योजना की बात की गई थी। यस सर। क्या है पर्वतमाला योजना? सर इसके माध्यम से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ रोपवे के माध्यम से ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने की बात की गई थी। अगर हम बात करना चाहें हावड़ा ब्रिज की, और अभी एक ब्रिज बन रहा है चेनाब रेल ब्रिज, तो दोनों के स्ट्रक्चर में तकनीकी अंतर क्या है? सर हावड़ा ब्रिज जो है वो ट्रस ब्रिज है, तो स्टील स्ट्रक्चर से कम्प्लीटली बना हुआ है, जबकि चेनाब रेल ब्रिज में कंक्रीट का भी शायद यूज़ है। ब्रिज मेकिंग में ये आर्क ब्रिज का कंसेप्ट क्या होता है? यस सर, आर्क ब्रिज में सर 2 पिलर्स के बीच की डिस्टेंस हाई रखी जाती है और स्पान को सपोर्ट देने के लिए वहाँ आर्क स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। जो आर्क होता है वो कंटिन्यूअस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्रेशन के फॉर्म में रहता है। तो चेनाब जो ब्रिज बन रहा है अभी, वो किस प्रकार का ब्रिज है? आर्च है, कैंटिलीवर है, किस प्रकार का ब्रिज? आर्च का प्रयोग किया गया है वहाँ। मयंक, ये बताएं कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग होके क्या फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? मैम जैसा डाटा शो करता है जो भी वहाँ का है उसमें दिखता है मैम कि कुछ फ़ायदा तो हुआ है छत्तीसगढ़ को। जैसे कनेक्टिविटी इशू जो था छत्तीसगढ़ के साथ, कि छत्तीसगढ़ के जैसे बस्तर डिस्ट्रिक्ट को ले लें तो वहाँ से भोपाल की डिस्टेंस 24 घंटे से ज़्यादा थी अगर बाई रोड जाएं तो, और बाई ट्रेन तो कोई रूट ही नहीं था। बट अभी वहाँ अगर रायपुर से उसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो डायरेक्टली कनेक्टिविटी बढ़ी है। दूसरी बात है मैम, जैसे लिटरेसी है तो विमेन लिटरेसी में छत्तीसगढ़ अभी मध्य प्रदेश से बेहतर कर रहा है। मध्य प्रदेश में 68% विमेन लिटरेसी है, जबकि छत्तीसगढ़ में 71% इन्होंने अचीव किया है, जो कि काफ़ी बेहतर सराहनीय है। साथ ही साथ एनीमिया में और कुपोषण के मामले में भी छत्तीसगढ़ ने 37% से कम करके इसको 31% पे ले आया, जो कि नेशनल एवरेज से भी कम है। तो इसलिए काफ़ी बेहतर है मैम। और नुकसान मैम एक हुआ है छत्तीसगढ़ को कि टूरिज्म सेक्टर छत्तीसगढ़ का उतना बेहतर डेवलप नहीं कर पाया उसके बाद से, क्योंकि एमपी की जो पॉलिसी रही थी वो टूरिज्म सेंट्रिक थी, बट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ये नहीं रही जो रिसेंट में वो करना चाह रहे हैं। ये बताएं कि ऐसा क्यों है हमारे देश में कि एनआईटी और आईआईटी के ग्रेजुएट्स, जिनको हम मानते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन सबसे अच्छे इंजीनियर बनाते होंगे, वहाँ के इंजीनियर्स कोर फील्ड को छोड़ के बाकी सब करते हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज करते हैं, सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं देते हैं। क्यों ऐसा है? मैम इसका एक बड़ा कारण है कि एक जो ऐसा माहौल जनरेट हो जाता है कि आईआईटी और एनआईटीज़ आपके इसको जस्टिफाई करते हैं कि आपका कैलिबर कितना है, और इसलिए पीयर प्रेशर में कई बार बच्चों के पास चॉइस तो होती नहीं है, तो वे इस तैयारी के दौर में रह करके एनआईटी आईआईटीज़ में एडमिशन तो ले लेते हैं। बाद में उन्हें लगता है कि उनका पैशन कुछ और था
उन्हें किसी और फील्ड में जाना है, तो इस वजह से होता है कि वे दूसरे फील्ड में भी अपना बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जी मैम, बहुत सारे नॉवेल राइटर हैं और ये सब साहित्यकार भी हुए हैं जो NITs IITs तो में। कोर फील्ड सफ़र कर रही है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं मैम, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिनको वो पसंद है, जो वहाँ पे बहुत बेहतर करना चाहते हैं, वो बिल्कुल उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर भी रहे हैं। मयंक, यस छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया यस मैम। क्यों कहते हैं ऐसा? मैम पहले तो ये राइम करता है, हाँ, तो इसलिए, और हर क्षेत्र के लोगों के प्रति में अपने क्षेत्र के प्रति एक सद्भाव होता है, एक गर्व का भाव होता है, और इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग अपने आप को ऐसा कहते हैं छत्तीसगढ़। मयंक, जो जनजातीय समाज है उसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि महिलाओं की स्थिति वहाँ पे ज़्यादा बेहतर है? जी मैम, ये तो मानना पड़ेगा कि मतलब जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर है। केवल एक इंडिकेटर को छोड़ दें, जो कि महिलाओं की शिक्षा का इंडिकेटर है, जहां वो लगभग 40% के अराउंड है जनजातीय महिलाओं में। अन्यथा बाकी सभी मामलों में वे लगभग समतामूलक समाज है उनका। जैसे कि उनके में एक प्रथा है, घोटुल की प्रथा, जिसके अंतर्गत वे अपने जीवन साथी को स्वयं चयनित करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसके अलावा और कोई कारक है जिसके कारण महिलाओं की स्थिति बेहतर है वहाँ पर? यस मैम, एक कारण यह हो सकता है, जो मुझे लगता है कि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण रिसोर्स की कमी होती है। तो यह आवश्यक हो जाता है कि परिवार का हर सदस्य बराबर कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि रिसोर्स कम है, तो रिसोर्स के लिए निर्णय लेने के लिए भी सारे व्यक्ति बराबर निर्णय लें। तो ये कारण हो बहुत सकता है। बढ़िया, धन्यवाद। मयंक, आपने बताया मयंक का मतलब चंद्रमा होता है। जी सर। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर तो ठीक है, बिग बैंग थ्योरी तक एक्सप्लेनेशन होता है, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? सर इसके लिए मैंने एक सिद्धांत पढ़ा था, संघट्ट का सिद्धांत, जिसके कारण जिसमें ये कहा जाता है कि पृथ्वी जब बन रही थी तो एक बड़ी उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा गई होगी, और इससे एक टुकड़ा पृथ्वी से निकलकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा होगा, जो चंद्रमा के रूप में आज। इसे कौन सा वाटर मार्ग, जो अगर जलमार्ग की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की, तो कौन सा जलमार्ग पर बोझ कम हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा, या उसके ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएंगे अगर आर्कटिक पिघल जाता है तो? ये सर शायद सर अटलांटिक पे और जो स्वेज कनाल है, इससे तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलेगा, कौन से देश को? सर मेरे ख्याल से रशिया को मिलेगा, जो उस अभी ब्लैक सी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है हॉट वाटर के लिए, तो उसको नॉर्दर्न सी से रास्ता मिल सकता। मयंक, यस सर। आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। यस सर। और अब उम्मीद है कि जल्दी ही सिविल सर्वेंट बनेंगे। ये बताएं कि छत्तीसगढ़ की जो नक्सल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना हो अगर, और नक्सलवादियों को मुख्य धारा में लाना हो, ना कि उनको ख़त्म करना हो, ना कि उनको मारना हो, और यदि भारत सरकार आपको उसके लिए एक अच्छा पद दे, एक सचिव स्तर का पद दे, और कहे कि आप एक नक्सल पॉलिसी बनाएं और इम्प्लीमेंट भी करें, क्योंकि आप वहाँ से हैं भी, तो क्या क्या पॉइंट्स होंगे आपके पॉलिसी में और कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे? सर तो मेरे ख्याल से पहले तो सर फॉरेस्ट राइट एक्ट्स को हमको ढंग से लागू करना होगा, ताकि जल जमीन जंगल पे जनजातियों का जो अधिकार हो वो सुनिश्चित हो। दूसरे स्तर पर सर हमें शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना होगा, विकासात्मक गतिविधियां को बढ़ाना होगा। फिर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केटिंग करनी होगी, ताकि वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। फिर सर जो नक्सल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो उनके कहने चाहिए कि मुखौटा संगठन है, उनकी फंडिंग को रोकना होगा और उनको चिन्हित करना होगा जो ऐसे कार्य कर रहे हैं उन्हें। फिर सर तीसरे स्तर पर जो सुरक्षात्मक गतिविधियां हैं, जो CRPF और जो पुलिस मिलकर करती हैं, उनको सर धीरे धीरे जिन इलाकों में विकास होता जा रहा है, तो विकास की गतिविधियां बाधित ना हो, उसके लिए उन्हें सुरक्षात्मक उपायों से लैस करना होगा। क्या नहीं होनी चाहिए। इंटरनेट का प्रसार होने से हिंदी साहित्य को, विशेष रूप से हिंदी कविता को, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सर अगर कहें तो गुणात्मक रूप से फायदा ही दिखता है सर। जैसे पहला इसका कारण ये है सर, पहले जैसे संपादन के लिए किसी साहित्यकार को हमेशा संपादक से जुड़ा रहना पड़ता था, और कई बार उनकी रचनाएं रिजेक्ट हो जाती थी, जैसे निराला इस चीज को झेल चुके हैं। आज कोई साहित्यकार जरूरी नहीं है कि वो संपादक के ऑफिस के आगे घूमता रहे। यदि उसमें प्रतिभा है, यदि लोग उसे पसंद करते हैं, तो बिल्कुल वह सीधे सीधे इंटरनेट के माध्यम से लोगों से जुड़ सकता है।
कई अभी वर्तमान में ऐसे कवि आ रहे हैं जो कि एक कमरे से अपना रिकॉर्डिंग शुरू किए और फिर उसके बाद वो मंचों तक पहुंच गए और आज उनकी किताबें छप रही हैं। इसी प्रकार सर कई ऐसी पत्रिकाएं हैं जो कि ओपन सोर्स प्रोवाइड करती हैं लोगों को कि अपनी कविताएं और अपने विचार वो प्रसारित कर सकें। तो ये सर फायदा मुझे दिखता है। एक तरह से कविता का और साहित्य का स्पेस लोकतांत्रिक हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं। यस सर। आप गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से पढ़े हैं? नहीं सर, आपका जिक्र है उसमें? नहीं सर, मैंने वहाँ इंटर्नशिप की है, 5 डेज इंटर्नशिप किया है। यस। कौन थे गुरु घासीदास यस और सर। क्या फिलॉसफी थी उनकी? सर गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ के समाज सुधारक रहे। वे दलित जातियों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया। उनकी सर फिलॉसफी थी कि जातियों के अंतर्गत जो भेदभाव है उसे समाप्त किया जाए। सभी जातियां आपस में बराबर हैं और सभी जातियों में सभी जाति के लोगों को भक्ति का अधिकार है। क्या एग्जैक्ट मतलब होता है गुरु शब्द का इन परंपराओं में? यस सर, जहाँ तक मुझे पता है सर, गुरु का अर्थ है इनमें राह दिखाने वाला, जो कि शिष्य को आगे आगे राह दिखाता है और उस परम तत्व तक पहुंचाने के लिए उसको प्रेरित करता है, वही गुरु है। तो ऐसी कविता ध्यान है आपको कबीरदास की, गुरु गोविंद दो खड़े छोड़कर? सर जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, मैं शायद सर एग्जैक्ट मिस कर जाऊँगा, लेकिन पीछे लागा जाई था लोकवेद के साथी, आगे ते सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। बहुत बढ़िया, ठीक है दीपक, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अब आप जा सकते हैं। माफ कीजिएगा सर, मेरा नाम मयंक। सॉरी मयंक, अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद। आपसे पहली बार मिलना हो रहा है? यस सर। और आपने ये कौन सा अटेम्प्ट बताया अपना? 4th अटेम्प्ट है। अब तक क्यों नहीं हुआ आपका सिलेक्शन? सर पहले मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, उसमें काफी कम नंबर रहे थे सर, 3 बार। तुम वो वाले मयंक हो 305 नंबर वाले? नहीं सर। भूगोल में कितने मार्क्स आए थे हाईएस्ट आपके? मेरे सर 260 रहे। अच्छा, एक कोई मयंक है जैसे 305 नंबर एक बार आए थे, मैं ढूंढ रहा हूँ बच्चा कौन है। नहीं सर, मेरे जीएस में लास्ट टाइम टोटल 517 नंबर थे। फिर अब वही मयंक है, ऐसा मतलब मुझे कई लोगों ने बताया, और मुझे किसी ने बताया था कि एक ऐसा बच्चा है भूगोल में सब कुछ उसके टिप्स पे है और उसी वजह से उसका हो नहीं पा रहा सिलेक्शन। तो मैंने कहा ही 2 लोगों से कि उसको बुलाओ, कभी ढूंढो, हिंदी साहित्य दिलवाओ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, हिंदी साहित्य भी इतना पढ़ के आ गए। नहीं सर, आप वही हैं जिस मयंक को मैं ढूंढ रहा हूँ बहुत दिनों से। कि मतलब हम लोग बहुत खोजते रहे कि कोई पॉइंट बताएं जिसमें आपको सुधार की ज़रूरत है। आप कागज़ पेन लाए भी हैं नोट करने के लिए, पर ये पेनबंदी कर लीजिए, कुछ है नहीं ऐसा खास बताने वाला। खास मतलब है नहीं। ठीक है ना। आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, ड्रेसिंग बहुत बढ़िया है। एक पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे केवल, हमारी समझ ये है कि आप अगर परफेक्शन होता है तैयारी में तो आप उस लेवल के आसपास हैं, कोई बहुत ज़रूरत है नहीं कि हम कोई सलाह दें। कमी के नाम पे ज़बरदस्ती की बात यह है कि अगर आप चाहें तो अपने बालों को रंग लीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर कोई सैद्धांतिक समस्या उसमें है, कोई शपथ ली है कौटिल्य की तरह, तो अलग बात है। नहीं सर, समस्या मेडिकल है, मेडिकल प्रॉब्लम है। आंखों में मेरी एक प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण कोई भी केमिकल सर में यूज नहीं करना, तो डॉक्टर ने क्लियरली मना किया। कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। पर कोशिश करके ये बात बता दीजिएगा। जी सर। इंटरव्यू में जैसी मौका मिले ये बात बता दीजिएगा। यस।